रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था। नाम था सुलेमानापुर। सिंपल सा गांव था, लेकिन यहाँ के लोग अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे। कहानियां थीं जिनादनाओं की। कहते थे ये जिनान बहुत ताकतवर होते हैं। कभी दिखते नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती थी। गांव वाले जिनानों से डरते थे, उनका आदर भी करते थे। रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। डरते थे कि किन जिनान उन्हें पकड़ न लाए और न ले। सुलेमानापुर के लोगों का जीवन सादगी और डर से भरा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को जिनानाओं की कहानियां सुनाते थे। कहानियां डरावनी तो होती थीं, लेकिन थोड़ी रोमांचक भी। कहानियों में जिनान कभी गुस्से में होते थे तो कभी दयालु, लेकिन हमेशा रहस्यमय। इन कहानियों ने एक नौजवान के मन में क्यूरियोसिटी भर दी। नाम था अली। अली एक जिज्ञासु और बहादुर लड़का था। यूज हमेशा से नई नई चीजें जानने का शौक था। गांव वालों की तरह वो जिनानाओं से ना ही डरता था, बल्कि उन्हें के बारे में और जानना चाहता था। एक दिन अली ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या आपने कभी किसी जिनान को देखा है? दादाजी ने डांटते हुए कहा, बेटा, ऐसी बातें मत करो। जिनान खतरनाक होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन अली मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो जिनानाओं के राज जानाकर ही रहेगा। गांव से थोड़ा दूर एक पुरानी गुफा थी। कहते थे कि उस गुफा में जिनान रहते हैं। कोई भी उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अली के लिए यह गुफा एक चुनौती थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अली चुपके से घर से निकल गया। उसके हाथ में एक लालटेन और दिल में जिज्ञासा की आग। ठंडी हवा चल रही थी, रेत उड़ रही थी, लेकिन अली डरने वाला नहीं था। वो हिम्मत के साथ गुफा की तरफ बढ़ता रहा। गुफा अंदर से बहुत अंधेरी और घरी थी। हवा में अजीब सी गंध थी। खिन से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। अली धीरे धीरे अंदर बढ़ता रहा। उसकी लालटेन की रोशनाई गुफा की दीवारों पर अजीब से साए बना रही थी। अचानक उसकी नजर गुफा की दीवार पर लिखे कुछ शब्दों पर पड़ी। शब्द किसी पुरानी भाषा में लिखे द। अली उन्हें समझ नहीं पा रहा था, लेकिन यूं से एहसास हो गया था कि वो किसी खास जगह पर आ गया है। तभी गुफा के अंदर से एक तेज रोशनाई निकली। अली की आंखें चौंधिया गईं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। उसके सामने एक विशाल जिनन खड़ा था। जिनन का शरीर आग से बना हुआ था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी थी। उसके हाथों में बिजली कड़क रही थी। अली डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जिनन ने भारी आवाज में कहा, तू कौन है जो मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत करता है? अली ने कांपते हुए कहा, मैं अली हूं। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। जिनान हंसा। उसकी हंसी गुफा में गूंज उठी। जिनान ने कहा, तुम मनुष्य बहुत जिज्ञासु होते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, ज्ञान खतरनाक हो सकता है। अली ने कहा, मैं डरता नहीं हूं। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और आप यहां क्या करते हैं? जिनान ने कहा, मैं एक ताकतवर जिनान हूं। मैं सदियों से इस गुफा में कैद हूं। मैं तुम्हें 3 सवालों के जवाब दे सकता हूं, लेकिन सावधान रहना। तुम्हारे सवाल सोच समझकर होने चाहिए। अली ने गंभीरता से सोचा। यह उसके जीवन का सबसे जरूरी पल था। यूं से पता था कि यूं से सही सवाल पूछना है। अली ने अपने सवाल पूछे। जिनान ने उनके जवाब दिए। ये जवाब ऐसे थे जो अली की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे। जिनान ने अली को ज्ञान, शक्ति और साहस का वरदान दिया। फिर वो गायब हो गया। अली गुफा से बाहर आया। उसकी आंखों में एक नई चमक था।
वाह, पहले जैसा ना ही रहा था। वो जानता था कि उसे अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की मदद के लिए करना है। अली अपने गांव वापस आ गया और लोगों को जिनानों के बारे में सच्चाई बताई। उसने उन्हें बताया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अली ने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने डर पर जीत हासिल कर सकते हैं। आंटी सिम्बी की एनी और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अली की कहानी पूरे रेगिस्तान में फैल गई। लोग यूस इज्जत से देखते थे। यूस जिनान का दोस्त कहा जाने लगा। अली ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी।